450 और थे, तो ऐसा व्यक्ति चयनित होकर जनता की क्या सेवा कर सकता था। तो फैसला स्वागत योग्य, दोबारा परीक्षा होगी तो जो कॉम्पिटेंट है, जो पढ़ने वाले हैं, जो मेहनती परिश्रम है, जिनका सिलेक्शन हो गया, उनको निराशा जरूर मिलेगी, लेकिन उनको किसी प्रकार से निराश होने की जरूरत नहीं। परिश्रम करें, उनका चयन तो फिर भी हो जाएगा। सर, जो अन्य सेवाओं से आए थे उनको लेकर कोर्ट ने भी ये कहा है कि उनको भी जो है वो मर्ज किया जाए, वो अपने दूसरे विभाग में जा सकते हैं। तो आप सरकार में बैठे हुए हैं, आपके लिए दोहरी जिम्मेदारी है। अब देखो, मैं उसका सब कमेटी का हिस्सा नहीं हूँ, और जो कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी है, ये शायद कैबिनेट में फैसला होगा, तो मैं क्या, मुख्यमंत्री जी भी कोर्ट के फैसले को लागू करेंगे। लेकिन आपकी सरकार ने समय थोड़ा ज्यादा नहीं लगा दिया सर, ये जो कोर्ट में जवाब देने में? ऐसे मामले में समय लग जाता है, क्योंकि कैबिनेट सब कमेटी बनती है, उसका नोटिफिकेशन होता है, फिर वो दोनों पक्षों की सुनवाई करते हैं, आपस में विचार विमर्श करते हैं, कानूनी राय भी लॉ विभाग से लेते हैं, तो उसमें समय का कारण तो यही है। बाकी तो अदालत ने फैसला कर। हनुमान बेनीवाल है, उन्होंने भी जो है धरने प्रदर्शन किए। आज वो कह रहे हैं कि ये जो है न्याय की जीत है, हनुमान बेनीवाल की जीत है। नहीं, हनुमान बेनीवाल की जीत है, न्याय की नहीं है। वही है बड़े, जो उन्होंने सब कुछ किया है, कोई किसी की जीत नहीं। बीजेपी भी हारी है यहाँ, कांग्रेस भी हारी है, और अदालत भी नहीं, वही जीते। तो क्या लगता है, एक ये बताएं कि लगातार पहले जब कैबिनेट सब कमेटी बनाई सरकार ने, एडीजी एसओजी ने कहा कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए, उसके बाद तमाम बातें हुई और रद्द होने के बाद एसओजी ने तो परीक्षा रद्द करने का कहा था, पर उसके बाद सरकार ने दोबारा सब कमेटी बनाई और उसने कहा कि नहीं, परीक्षा रद्द नहीं होगी, और अब कोर्ट का फैसला आया है कि रद्द होनी चाहिए। तो क्या ये कंट्राडिक्ट नहीं है? नहीं, कंट्राडिक्ट का क्या है, कई बार सरकार के कई फैसले अदालत पलट देती है, ये तो रूटीन की प्रक्रिया है जी। तो क्या डॉक्टर साहब एक बार इतना बताएं कि अब सरकार डीबी में जाएगी, या क्योंकि उन्होंने लिखित में दिया था कि फैसला रद्द नहीं होना चाहिए? ये मैं नहीं कह सकता डीबी में जाएगी, ये तो सीएमओ ही कह सकता है। सीएमओ के आप तो ये है कि आपकी जो लड़ाई थी, संघर्ष थी, वो आज आखिरकार परिणति पर पहुंची। मेरी काय की लड़ाई, मेरा तो ये था कि भाई बहुसंख्यक जो बेरोजगार है वो सड़कों पर उतरा हुआ था, और पिछले राज्य में हमारी पार्टी भी इस आंदोलन में शामिल हुई थी, तो उस भावना के अनुरूप मैंने कहा था, पिछली सरकार ने नहीं माना, तो हमारी सरकार ने इतना तो माना कि 58 लोग जेल की हवा खा रहे हैं, 2 आरपीएससी के मेंबर ही जेल में बैठे हैं, तो मछली से मगरमच्छ पकड़ना चालू अगर किया है तो भजनलाल सरकार ने किया है। लेकिन सर बड़े मगरमच्छ तो पकड़ में ही नहीं आए, अभी और आने हैं क्या मगरमच्छ? बहुत है, आज तो मैं दूंगा। पहले इसमें आरएलपी की जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी वो भी शामिल थी। मैंने पाप किया उसका नाम बताने से, अब मैं बताऊंगा तो उसमें कई आरएलपी के लोग भी निकलेंगे। लेकिन जो आरएलपी प्रमुख है हनुमान बेनीवाल, वो तो खुद इसको भर्ती परीक्षा को रद्द करवाने की मांग को लेकर शहीद स्मारक के ऊपर बैठे हुए थे। अब मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहता, बैठे रहे, बड़े अच्छे, बड़ी बहुत ज्यादा संख्या रही है वहाँ क्या है कि जगह कम पड़ गई, इतनी वहाँ भीड़ रही थी, और उन्होंने यहाँ से वहाँ तक दिल्ली, मोदी जी तक को भी हिला दिया। अभी मैं सुन रहा था, मोदी अमित शाह सबको हिला दिया। वो दिल्ली कूच करने वाले थे, वो तो फैसला दे दिया कोर्ट ने, उन्हें वो फैसला करा लाते वहाँ से। मैं जो है अब कुछ ऐसे उजागर करूँगा जिनको गरूर हो रहा है ना, जो उनके पता ही नहीं लगेगा कहाँ चले गए। क्या किरोड़ी लाल मीणा की इंटेलिजेंस और जो आईबी है वो अलग सरकार के पैरेलल काम करती है? जिस तरीके से आपने इस पूरी भर्ती को लेकर एक सरकार को इनपुट दिया, एसओजी का गठन हुआ, लगातार जो है वो कई जो अभ्यर्थी हैं। आप ही बताओ, मैं पहले हर मामले की सूचना दे देता था, हर मुद्दे को टू द पॉइंट आप लोगों को बताता था, और वो हर मुद्दा सही निकला है। और मैंने खाद पकड़ा, कहीं भनक लगी किसी को? नकली खाद, नकली बीज, नकली पेस्टिसाइड देश में पहली बार कार्रवाई राजस्थान में हुई है, तो केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि हम कानून बनाएंगे। तो उनकी भी हवा न तो खाद वालों को मिली, न बीज वालों को मिली, मेरों को मिली, और हमने जाके हमारे कृषि विभाग ने कार्रवाई कर डाली। तो ऐसी कई सूचनाएं सबकी मेरे पास हैं, आरएलपी के लोगों की अब मैं निकाल के दूं आप पिटारे से सूचनाएं, ज़्यादा ही सभी को गाली देते हैं, वो जाट नेता को भी
नहीं छोड़ते। डॉक्टर साहब, एसआई भर्ती में भी आपने जो कहा कि आपने कहा कि उसका राजीव गांधी स्टडी सर्कल से वास्ता है, इसके अलावा आपने कहा कि इस तरह से जो बड़ी मछलियां मगरमच्छ हैं वो भी पकड़ में आएंगे, और धीरे धीरे आपने दोनों जो आरपीएससी सदस्य थे उनको भी नाम आया, उनके परिवार वाले भी आए, आपने कहा कि गहलोत के पीएसओ भी रहेंगे, तो और अब कौन कौन नाम है जो इस तरह से सामने आ सकते हैं? या जो मैं मंत्री हूँ, सरकार में हूँ, अब मैं मर्यादा या लक्ष्मण रेखा नहीं लांघ सकता। अब मैं मुख्यमंत्री जी को जानकारी दूंगा या एसओ जी को। सर, इस बारे में मुख्यमंत्री जी से आपकी बात हुई एसआई भर्ती रद्द होने अभी हो गई, मैंने मुख्यमंत्री जी को बधाई दे दी। इस परीक्षा रद्द अभी हुई है 2 मिनट पहले। अच्छा, परीक्षा रद्द होने को लेकर क्या कहा मुख्यमंत्री जी ने? उन्होंने कहा बड़ा अच्छा हुआ, जो फैसला हुआ है उसको लागू करें। तो सर, ये क्या लगता है कि सरकार ने ये जो लेट किया है, ये एसओजी के चलते हुए इसको पूरी जो कोर्ट से निर्णय हुआ है, जो जिन लोग जो बच जाते पहले रद्द हो जाती, आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में? सर देखो, मैंने इतना गहरी बातें जानता नहीं हूँ, मैं इतनी गहराई में नहीं गया, पर देर आए दुरुस्त आए, अदालत ने एक अच्छा फैसला दिया। अच्छा, ये अदालत की जो फैसला जो सुनवाई चल रही थी, सत्य की जीत है, संघर्ष की जीत है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, ये आज का उदाहरण है। किरोड़ी लाल मीणा जी के लिए क्या कहेंगे सर? किरोड़ी लाल मीणा तो अब सरकार में काम कर रहा है, बताओ हो रहा है कि नहीं? लेकिन कृषि विभाग में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? लेकिन जब किरोड़ी लाल मीणा के बड़े अफसर सस्पेंड कर दिए, लेकिन सर 57 एफआईआर दर्ज कर डाली, 10 लोग गिरफ्तार हो गए नकली खाद में, 56 लोगों के लाइसेंस निरस्त कर दिए, 5727 एमपिल ले लिए, जो 15 साल में कांग्रेस ने नहीं लिए। यही कर सकते हैं। नहीं, एसआई भर्ती का संघर्ष आपका लगातार सही चला, उसके बाद परिणति पर भी पहुंच गया। गलत कौन सा चला ये बता दो। रीट का पेपर का आंदोलन अब रद्द होने के बाद क्या ये लोग तो रद्द हो गया, छूट जाएंगे? क्योंकि अगर वो कहेंगे कि मोटिव नहीं रहेगा या इस परीक्षा रद्द होने के कौन छूट बाद जाएंगे? ये जिनको पकड़ा गिरफ्तार किया सर, वो तो देखो कानून और अदालत तय करेगी, मैं उसको कुछ नहीं कह सकता। अब किरोड़ी मीणा क्या करेंगे सर आगे युवाओं के लिए? मैं तो युवाओं को ऊर्जा देता रहूंगा, उनकी मदद करता रहूंगा। अब भी इस सरकार में भी जब युवा मेरे पास आते हैं तो संबंधित मंत्री के पास ले जाता हूँ, मुख्यमंत्री के पास ले जाता हूँ। मेरा अब भी वही क्रम है जो पहले था। जी सर, मैं लास्ट में कर लेती हूँ पहले। मैं तो सबकी तरफ से अकेला कर लेता हूँ। वो तो गया, नहीं सर, मेरे को ये सब करना यहीं से पड़ेगा। जाएगा। मैं तो सबकी तरफ से अकेला। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे, राजस्थान हाईकोर्ट के सबसे बड़े फैसले पर अब लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आनी शुरू हो गई हैं। और आपको बता दें कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया गया है। ये राजस्थान हाईकोर्ट का सबसे बड़ा फैसला। हाईकोर्ट ने 3 तरह से पेपर लीक माना है। आरपीएससी के 2 सदस्यों ने पेपर लीक किया, ये हाईकोर्ट का कहना है। साथ ही बड़ी संख्या में डमी अभ्यर्थी बैठाए गए, ये भी हाईकोर्ट ने वजह मानी। और जगदीश बिश्नोई सहित अन्य गैंग ने पेपर लीक किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस खबर से जुड़ी हर अपडेट न्यूज़ 18 राजस्थान आप तक पहुंचा रहा है। हाई कोर्ट ने 3 तरह से पेपर लीक माना है, क्योंकि अब इस परीक्षा को रद्द किया गया और ऐसे में आरपीएससी के 2 सदस्यों ने पेपर लीक किया, ये हाई कोर्ट का कहना है। साथ ही आपको बता दें कि एसआई भर्ती परीक्षा पेपर को शुरुआत में 14 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स में गिरफ्तार किए गए थे और उसके बाद आपको बता दें कि डमी कैंडिडेट और फर्जी मार्कशीट की बात भी सामने आई। लगातार इसमें परत दर परत कई खुलासे हुए और आखिरकार अब इसमें सबसे बड़ा फैसला राजस्थान हाईकोर्ट ने ले लिया है। इस परीक्षा को रद्द किया गया है। हर अपडेट आपको बता रहे हैं। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द हुई है और इस खबर से जुड़ी हर अपडेट आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि अब आगे क्या कुछ होगा, इस पर भी हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं। क्या इसमें जो चयनित अभ्यर्थी थे वो आगे कोई और कदम उठा सकते हैं, ये कई तरीके के सवाल भी हैं और इसमें आगे क्या कुछ होगा इस पर भी नजर लगातार बनी हुई है। फिलहाल आपको ये बड़ी अपडेट बता रहे हैं, क्योंकि अब हाईकोर्ट ने इसमें 3 तरह की वजहें बताई हैं। खासतौर पर आपको बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करते हुए इसमें ये भी बात कही है कि आरपीएससी की कार्यप्रणाली सुधारने की जरूरत है। रामू राम रायका, बाबूलाल कटारा की भूमिका इसमें मानी गई है और ऐसे में इस बीच
आपको बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि आरपीएससी को अपनी कार्यप्रणाली सुधारने की जरूरत है, क्योंकि इसमें आरपीएससी के अधिकारियों की भी मिलीभगत सामने आई है। नई भर्ती में 2021 के भी जो अभ्यर्थी हैं वो अब एग्जाम